दोस्तों डॉक्टर हितेंद्र गोयल का प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन और आपका तहे दिल से यहाँ पर इस्तकबाल। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पे बात कर रहे थे हम। 2 दिन लग गए, थोड़ा लेट आया, उसके लिए माफ़ी, बट देर आए दुरुस्त आए। जल्दी से इस आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तीसरे पार्ट पर। दोस्तों 4 इन नियमों को आप देख लीजिए। एंड से जुड़े हुए 2 कॉमन नाउन्स पे बात करेंगे। अगर एंड से 2 कॉमन नाउन जो सिंगुलर है आपस में जुड़ रहे हैं तो वर्ब क्या आएगी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड ऑल्सो पोजीशन ऑफ आर्टिकल द भी या पोजीशन ऑफ आर्टिकल ए भी देखेंगे कि पोजीशन अगर डिफरेंट है तो वर्ब क्या होती है, सेम है तो वर्ब क्या होती है। ऑलराइट, देन इधर और, नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड जो कंजंक्शंस होते हैं, अगर वो मेन वर्ब से पहले वाक्य के बहुत बड़े हिस्से यानी सब्जेक्ट को 2 अलग अलग नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हुए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, एज वेल एज, लाइक, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, ये भी मेन वर्ब से पहले हिस्से में आ रहे हैं। तो 2 अलग अलग नाउन या प्रोनाउन अगर जुड़ रहे हैं तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, ये बात आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड लास्ट बात, चौथी बात जो आज हम सीखेंगे कि अगर 2 सिंगुलर नाउन्स, कॉमन नाउन्स ईच और एवरी से जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो 2 अलग अलग नाउन्स के जुड़ने पर वर्ब क्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 मुख्य बातों पर छोटे छोटे एग्जांपल देकर के बात समझेंगे एक स्मॉल वीडियो के अंदर। छोटा वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए। क्यों? क्योंकि मैंने ये ठान रखा है कि अगर ग्रामर की कोई छोटी छोटी अगर संदेह मस्तिष्क में है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आई एम हियर टू सॉल्व ऑल दोज क्वेरीज। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट रूल, एंड से जुड़े 2 कॉमन नाउन। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, द पोएट एंड सिंगर डैश कम। डैश में वर्ब भरना है, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कौन सी एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। एंड से 2 नाउन जुड़ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल द सिर्फ एक नाउन पोएट के आगे लग रहा है। आर्टिकल द अगर एक ही नाउन के आगे लग रहा है, 2 कॉमन नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर कैटेगरी में आता है। नाउ लेट अस लुक एट दी ऑप्शंस, हैव, आर, इज एंड हैज। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आर्टिकल अगर एक ही नाउन के आगे है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी हैव ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, आर को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन को हमने यहां से बाहर निकाल कर फेंक दिया, लेकिन पीछे तो 2 बैठे हैं। उत्तर कौन सा होगा? लेट अस हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस सेंटेंस। दोस्तों, इज अगर आप यहां लगा देते हो तो इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव स्ट्रक्चर होता है और कम का पेसिव वॉइस कभी नहीं होता, गो का पेसिव वॉइस कभी नहीं होता, तो हम इज को भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो पीछे क्या बचा? हैज। 2 जने दिखेंगे आपको, पोएट और सिंगर आए नहीं, जो पोएट है वही सिंगिंग काम कर रहा है, जो सिंगर है वही पोएट का काम कर रहा है। दैट इज वाई आर्टिकल एक बार लगाए द। इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं दोस्तों, यहां देखना, द पोएट एंड द सिंगर, तो फिर मैं लिखूंगा हैव कम। ओके, सो ये आर्टिकल का क्वेश्चन भी है दोस्तों और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन है। वर्ब देख करके आर्टिकल देखना है। अगर वर्ब प्लूरल है तो दोनों ही नाउन्स के आगे आर्टिकल आना चाहिए। अगर वर्ब सिंगुलर है तो एक नाउन के आगे आर्टिकल आएगा। एंड आर्टिकल देख करके वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल पोजीशन को अपन तय कर सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? बात समझ में आ गई? ये याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर एंड गाइड is ready for his deliberation या presentation। जो डॉक्टर है वही गाइड है। Now the doctor and the guide are ready for their deliberations or presentations। Do you get my point? तो पहली बात हो गई है क्लियर। मुस्कुराते रहिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस रखिए, आंखों में चमक होनी चाहिए। दूसरी बात अपन कह रहे हैं कि इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बीच में अगर सब्जेक्ट के रूप में ये 2 कंजंक्शन, 3 कंजंक्शन अलग अलग नाउन प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो वर्ड क्या आएगी? बहुत ही सीधी बात है दोस्तों, याद क्या रखना है आपको? खाली जगह के पास में कौन सा शब्द है, ये देखिए, इधर, ही और आई एम रेस्पॉन्सिबल। डू यू गेट माई पॉइंट? ये एम किसके अकॉर्डिंग आया? इस आई के अकॉर्डिंग। बस
ईदर और, नीदर, नॉर से जुड़े हुए इन शब्दों में और, नॉर और बट ऑल्सो के बाद क्या आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये एग्जांपल और देखिए, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो देयर लीडर डैश अरेस्टेड। ओके दोस्तों, ऑप्शन देखिए, हैज, वर, हैव बीन और वॉज। क्या उत्तर होगा? तो हमें जो आंसर देना है, उत्तर देने से पहले इसको कॉम्प्रिहेंड करिए कि मैंने लिखा क्या है। नॉट ओनली दे, न सिर्फ वे, बल्कि उनका नेता अरेस्ट। अरेस्ट कौन करता है या होते हैं? अरेस्ट करने वाला कोई और होता है। इसका मतलब अरेस्ट करने का काम सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा, यानी सेंटेंस पेसिव स्ट्रक्चर में है। समझ में आ गई? न सिर्फ वे बल्कि उनके नेता, बट ऑल्सो के बाद में देयर लीडर लिखा या लीडर्स, लीडर सिंगुलर लिखा है तो बात सिंगुलर है। तो बात जब सिंगुलर है तो ये वर और हैव तो गया। नाउ हैज भी सिंगुलर होता है और वॉज भी सिंगुलर होता है। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पेसिव स्ट्रक्चर में आता है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव स्ट्रक्चर में आता है। अरेस्ट एक्टिवली वे खुद को नहीं करते, पेसिवाइज्ड है, बाई पुलिस लिखते नहीं हैं। सिंपल सी बात है, तो उत्तर क्या होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग? वॉज अरेस्टेड। जितना वॉज अरेस्टेड से ये दोस्तों उतना ही इज अरेस्टेड, इज बीइंग अरेस्टेड, वॉज बीइंग अरेस्टेड, has been arrested, will be arrested, may be arrested, right? Can be arrested। ये जितने भी संभावित जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिनसे इस सेंटेंस को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड किया जा सकता है, ये सारे के सारे आंसर्स हैं। तो ये बात है, नीदर नॉर बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो और ईदर और वाले वाक्यों में और, नॉर और बट ऑल्सो के बाद में एक वचन है चाहे बहुवचन है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड जरूर करना है कि एक वचन है या बहुवचन है, एक्टिव है या पैसिव है। बस थोड़ा सा शांति से अगर हम रिलैक्स होकर के कूल टेम्परामेंट के साथ क्वेश्चन से थोड़े गुफ्तगू करते हैं, रूबरू हो जाते हैं क्वेश्चन के, तो आंसर्स ऑटोमेटिकली हमारे सामने बबल के रूप में आने लग जाता है। वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट वॉचिंग द रियल डेप्थ एंड एसेंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो सवाल को बहुत गौर से पढ़िए, सवाल की प्रकृति को समझिए, उत्तर स्वतः ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, शेर श्रेणियों, मस्त रहो मस्त रहो मस्त रहो। अपने आप के ऊपर किसी तरह का दबाव मत लो, आनंद से पढ़ो और पढ़ते हुए खुद को बार बार कहते रहो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरे काम आएगा और मैं एक अद्भुत व्यक्तित्व हूं और मेरे माध्यम से मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का और मेरे आसपास के लोगों के अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार ही होगा। अगली बात समझ में? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, आप ऐसे एग्जाम्पल्स को खोजिए और इस नियम के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक में वर्ब को ढंग से भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। जस्ट इस रूल का उल्टा रूल है। तीसरी बात, अगर एज वेल एज, लाइक, अलोंग विथ, इन एडिशन टू लिखा हुआ है तो आगे वाले यानी पहले क्या आया हुआ उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरनी। देखिए दोस्तों, मैं आपको यह समझा देता हूं। ये आपको क्या देखना अब स्ट्रक्चर के अंदर, आगे क्या आया है, कंजंक्शन ये होंगे, पीछे क्या आया है, वर्ब या लगानी है। अभी तक हमने यहां पीछे आने वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के हिसाब से। बट अब जो कंजंक्शन है ना, इन एडिशन टू, यहां नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ रहा है, ये कंजंक्शन है इन एडिशन टू, यहां नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ रहा है, फिर बीच में नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, फिर वर्ब लगानी। अब आगे वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखिए, शी as well as her sisters dash illiterate। नाउ दोस्तों, ये क्या कह रहा है, एज वेल एज से पहले शी है तो शी के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, जबकि खाली जगह से ठीक पहले सिस्टर्स लिखा है। वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद सिस्टर्स। सिस्टर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है इस वाक्य के हिसाब से। सेंटेंस सिर्फ ये है कि सी इज इलिटरेट, लेकिन वो एडिशनली बताया अपने बहनों के जैसे वो लड़की भी इलिटरेट है। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा दोस्तों, मैं यहां पे इज लगा सकता हूं, मैं यहां पे वॉज लगा सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे आर या वर किसी कीमत पे नहीं लगा सकता हूं। एक एग्जांपल देखिए, पैरट, तोता, लाइक, या पसंद करना नहीं है, जैसा, लाइक यानी जैसे, अदर, बर्ड्स डैश
विंग्स। दूसरे पक्षियों के जैसे तोते के भी क्या होते हैं, पंख होते हैं, नेचुरल सी बात है। तोते के पंख होते हैं तो क्या लिखेंगे, पैरट इज, पैरट आर, पैरट हैव या पैरट हैज। आर और हैव तो गया क्योंकि बात पैरट के अकॉर्डिंग वर्ब में लगानी है। तो अब इज, पैरट इज विंग्स या पैरट हैज विंग्स। आई एम टू हैंड्स या आई हैव टू हैंड्स। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक बात, ये समझाई नहीं जाती, ये तो रूट पता होना चाहिए आपको कि पैरट इज विंग्स नहीं है, तोता पंख नहीं है, तोते के पंख है, के पास में अधिकार में, और पास में अधिकार होने के लिए हैव और हैज का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं और आपका उत्तर आ गया हैज। तो ये वाले जो एग्जाम्पल है ना दोस्तों, खास तौर से एज वेल एज, लाइक, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, इनके पहले आप क्या बोल रहे हो, द हाउस अलोंग विथ ऑल इट्स थिंग्स हैज बीन सोल्ड। थिंग्स के बाद हैज आया, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमने हाउस बोला, हाउस अलोंग विथ ऑल इट्स थिंग्स हैज बीन सोल्ड, अपनी समस्त चीजों के साथ में घर बेचा जा चुका है। आगे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों की कुछ कॉम्पिटिटिव पेपर उठा के देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से इन दो नियमों पर सवाल बने हैं और इन दो नियमों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। कहीं पे भी किसी भी पुस्तक में किसी की कहीं जगह पे प्रैक्टिस करते हुए ऐसे सवाल मिले तो बहुत कॉन्फिडेंटली उत्तर दीजिए और अपने आप को बिल्कुल ऐसा मानिए कि यस आई एम ऑन माई राइट ट्रैक। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, चौथी बात कर लेते हैं कि कोई भी दो नाउन जो सिंगुलर हो, ईच और एवरी से जुड़ जाए तो दो होने के बावजूद भी वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। कैसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी फॉर दिस गेम। इस गेम के लिए, इस खेल के लिए प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की तैयार है। यहां बॉय और गर्ल दो अलग अलग लोगों की, दो अलग अलग नाउन्स की बात हो रही है, के बावजूद भी उत्तर में क्या लिखा मैंने, इज लिखा। एब्सोल्युटली ये क्या है, ये एक करेक्ट बात है। वाई, बिकॉज दो सिंगुलर नाउन ईच और एवरी से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगती है। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने सीखा कि खास तौर से अगर एंड से जुड़े हुए दो कॉमन नाउन में किसी एक के आगे ही आर्टिकल हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में गिना जाएगा, लेकिन दोनों ही सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल ए या आर्टिकल द हो तो प्लूरल हो जाता है। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार, बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वी एक्चुअली पुट वर्ब। नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक इसका उल्टा नियम, इन एडिशन टू, लाइक, अलोंग विद जैसे कुछ कंजंक्शंस सब्जेक्ट की जगह पे आए हुए हों और आगे जो भी सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो, यहाँ पे सी सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। यहाँ पर होता ऑल माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई हैव अराइव्ड, तो आई के साथ हैव आता है, ऑल माई फ्रेंड्स के साथ भी हैव ही आता है। ऑल माई फ्रेंड्स एज वेल एज मोहन हैव अराइव्ड, मोहन एज वेल एज ऑल माई फ्रेंड्स हैज अराइव्ड। डू यू गेट माई पॉइंट। एंड अंतिम बात हमने की कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं, उन दोनों के आगे ईच या एवरी लगा हुआ है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ये छोटा सा वीडियो बहुत काम का है दोस्तों। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आंखों में चमक रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा रेजन अप रखिए। दोस्तों कमाल करना है, दुनिया में आग लगा देनी है, अपने आत्मविश्वास से लोगों को बता देना है, अपनी तैयारी से लोगों को बता देना है, अपने दुश्मनों का मुंह बंद कर देना है। इतना जबरदस्त मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हितेंद्र गोयल हमेशा आपके साथ रहूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी संदेह अब रहने वाला नहीं है। और हाँ, इस भाग दौड़ की जीवन में मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ो, लेकिन नेवर फॉरगेट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर पेरेंट्स। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।